Hi everybody, welcome to the lecture of probability that is on random variables. So, this is basic lecture जिसमें आपको सिर्फ random variable की आइडिया दी जाएगी, कैसे सॉल्व करना है, मतलब किस टाइप से आपको प्रॉब्लम पहचानना है, इसका आपको बेसिक दिया जाएगा इसमें। तो रैंडम वेरिएबल में आपको दो टाइप आएंगे। एक तो आता है, आपको पता होगा कि एक बेसिक एक वेरिएबल का प्रॉब्लम आता है और एक जॉइंट फंक्शन आता है, मतलब एक वेरिएबल में आपको सिर्फ x की वैल्यू दिखेगी f ऑफ x, लेकिन जॉइंट वाले में प्रॉब्लम में आपको x एंड y बोथ ऑफ देम दिखेंगे। ठीक है, तो उसमें और इसमें और सब टाइप्स आते हैं। तो उसमें सब टाइप है, एक आता है कंटिन्यूअस फंक्शन और एक आता है डिस्क्रीट फंक्शन। सो एक कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एक आता है डिस्क्रीट फंक्शन। सो नाउ कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या फ़र्क है और उसके प्रॉब्लम्स पहचानना कैसे है। सो फॉर एग्जांपल अगर f ऑफ x, दोनों साइड मैंने f ऑफ x दिया है, लेकिन यहाँ पे इस टाइप से है जैसे cx स्क्वायर, cx एंड 0। ये एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। अब इसकी वैल्यू सपोज है 1 लेस देन x लेस देन 2, देन इसकी वैल्यू है 2 to 5। अब इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, 0 अदरवाइज, यानी अदरवाइज वो 0 है, लेकिन 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू ये है और 2 और 5 के बीच में इसकी वैल्यू ये है। अब सेम टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम दिया रहेगा, अगर cx स्क्वायर cx है एंड 0 है। अब इसमें कैसे टाइप का रहेगा, इसमें कॉमा करके आपको वैल्यूज दिखेगी, इस टाइप से आपको वैल्यूज दिखेगी। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, लेस देन ग्रेटर देन साइन जो आती है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच की जो वैल्यूज़ है वो फ्रैक्शनल या फिर आप बोल सकते हैं डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज़ होगी। जैसे 1 और 2 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, राइट। और यहाँ पे भी 2 और 5 के बीच में है, तो 3.5, 3.7, 4.9, सब वैल्यूज़ जो इसके बीच में आ गई वो सब वैल्यूज़ आती है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब है कि इसके बीच में ब्रेक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जब डिस्क्रीट फंक्शन दिखेगा वो जनरली कॉमा से रिप्रेजेंट होता है। तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 ही रहेगी, 1 और 2 के बीच की कोई भी डेसिमल पॉइंट की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर डिस्क्रीट फंक्शन में ऐसे टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं, फॉर एग्जांपल बॉल्स, कॉइन, डायस, कार्ड्स, और जैसे कि सपोज कहीं पे मेल फीमेल रेशो है, जैसे ऑफिस का एग्जांपल है या स्टूडेंट्स का एग्जांपल है, एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल है, राइट। तो उसमें मेल फीमेल रेशो, तो ऐसे टाइप के हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स जिसमें फिर से एक राउंड फिगर ही रहेगा, डेसिमल पॉइंट में नहीं रहेगा। सपोज डायस का प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि डायस आपको पता है जो आपने स्नेक्स एंड लैडर्स वगैरह में खेलते हैं वो, तो हम लोग डायस अगर उसको फेंकते हैं तो वो कितनी बार फेंकेंगे, 1 बार फेंकेंगे, 2 बार फेंकेंगे, 3 बार फेंकेंगे। लेकिन हम ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ सकता कि उसको 1.5 बार फेंका या 3.5 टाइम्स फेंका, 3.2 टाइम्स फेंका, इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे नहीं। तो उसमें एक राउंड फिगर है बेसिकली। तो आइडिया ये है कि डिस्क्रीट फंक्शन में अगर जैसे बॉल्स का प्रॉब्लम आता है, तो एक इसमें बॉक्स में बॉल्स रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो बॉल्स आपको बोला जाएगा कि उसमें से एट रैंडम आप 2 बॉल निकाल रहे या फिर 3 बॉल निकाल रहे 10 में से, तो वो वैल्यू आपको ऐसा नहीं आएगा कि 2 से लेके 3 के बीच में जितनी वैल्यूज़ है उतने बार आप बॉल निकाल रहे। जैसे 2.1, 2.3, 2.4 टाइम्स आप बॉल निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। सो जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। देन कॉइन टॉस होगा, तो 1 बार कॉइन टॉस होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, राइट, 4 बार होगा। लेकिन कॉइन हम 1.5 बार टॉस किया या 2.5 बार टॉस किया, ऐसा तो नहीं आएगा। तो इस टाइप से प्रॉब्लम, और जिसमें कॉमा से सेपरेट है, ये टाइप आता है डिस्क्रीट फंक्शन में, पहचानने के लिए बता रही हूँ। और अगर लेस देन ग्रेटर देन की साइन आती है, इसका मतलब इसके बीच की सब वैल्यूज़ उसमें कवर हो गई, पूरी जितनी आ रही है वो वैल्यूज़, तो वो टाइप होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। अब सॉल्व करने का डिफरेंस ये है कि इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं
इंटीग्रेशन से, एंड डिस्क्रीट टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं समेशन से सॉल्व, राइट। यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन का साइन, जैसे 1 से 2 है तो यहाँ पे अपर लिमिट 1 से 2, यहाँ पे हो जाएगा cx² dx विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम ये सिंगल फंक्शन के लिए देख रहे हैं फिलहाल। जॉइंट फंक्शन में सेम है, उसके लिए बेसिक लेक्चर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका अगर क्लियर हो गया तो वही फंडा वहाँ पे यूज होने वाला है। कॉमा आ गया तो वो डिस्क्रीट हो गया, अगर लेस देन ग्रेटर देन की साइन आ गई तो वो कंटिन्यूस हो गया। नाउ यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे आता है समेशन। अब समेशन cx² है तो हम लोग 1 और 2 है, तो बेसिकली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक बार 1 पुट कर सकते हैं, दैट इज 1 का स्क्वायर, और एक बार दैट इज 2 का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, प्लस प्लस करते जाएंगे हम लोग, और प्लस करते जाएंगे और इसमें वैल्यूज ऐड होते जाएंगे। तो समेशन दैट इज ये साइन, एंड इंटीग्रेशन दैट इज ये साइन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसमें जो है ये, और जैसे देखो कंटिन्यूस आपको पहचान में तो आ गया, प्रॉब्लम देख लिया आपने, तुरंत आपको समझ में आ गया कि ये डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस का है। अब इसमें आते हैं दो फंक्शन, एक रहता है डेंसिटी फंक्शन एंड एक रहता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सपोज यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, इसमें भी रहेगा डेंसिटी फंक्शन, इसमें भी रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और यहाँ पे भी मार्क कर देती हूँ डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें पूछे जाते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच के निकालो, या फिर 1.5 से 2.5 के बीच के जितने आती है वैल्यूज़ वैसे निकालो, इस टाइप से आपको प्रॉब्लम आएंगे। तो जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूस में भी और डेंसिटी में भी अगर प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में दिया है कि दिस इज अ डेंसिटी फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज डेंसिटी फंक्शन, दैट इज आपको वो रेडीली अवेलेबल है कि आपको उसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा दिया होगा कि ये प्रॉब्लम जो गिवन है वो डेंसिटी का नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, तो उसको आपको सॉल्व करना स्टार्ट करने के पहले, मतलब c की वैल्यू निकालना है, राइट। दोनों केस में c की वैल्यू तो निकालना ही है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वो सॉल्व करने के लिए आपको अगर ये दिया रहेगा कि ये प्रॉब्लम में ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले डेंसिटी में, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये बात ध्यान में रखना कि अनटिल एंड अनलेस प्रॉब्लम में डेंसिटी फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज डेंसिटी फंक्शन, ये मेंशन किया होगा, तब तक आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे। जब अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी में और बाद में सॉल्व करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। सो जब डेंसिटी फंक्शन दिया है और आपको प्रॉब्लम में पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन करना, ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में दिया होगा और उसको डेंसिटी में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये और हमको करना है डेंसिटी, तो उसको करना पड़ेगा हमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना। सिमिलरली अगर डिस्क्रीट फंक्शन है, डेंसिटी गिवन है और आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है, तो यहाँ पे एडिशन करना पड़ता है। इसके जो डिटेल्ड कैसे स्टेप्स है क्या है, ये आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व जब मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगी तभी समझेगा, राइट। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एडिशन, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन को डेंसिटी करने के लिए सब्ट्रैक्शन। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, लेकिन स्टेप्स तो अलग है, मतलब स्टेप्स इसमें, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको ध्यान में आ गया, इतना चीज़ आपको अगर ध्यान में आ गया तो आपका प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम देखने के बाद जनरली स्टूडेंट्स को यही नहीं समझता है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये कंटिन्यूस है कि ये डिस्क्रीट फंक्शन है। तो ये सब जो है ये इस लेक्चर में आपको सिर्फ मैंने बेसिक बताया है। सो ध्यान में रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो डेंसिटी फंक्शन में ही सॉल्व होगा हमेशा। अगर प्रॉब्लम में जैसे अलग अलग दिए रहते हैं सब क्वेश्चंस की सी फाइंड सी, देन सेकंड रहेगा फाइंड बिटवीन 2.5 एंड 3.5, यहाँ पे अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन जो भी सॉल्व होगा वो डेंसिटी फंक्शन में सॉल्व होगा। एंड अगर उसमें और सब क्वेश्चन है कि कन्वर्टेड इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑल्सो, देन आपको करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन। अगर डिस्क्रीट है तो आपको सीधा सीधा करना है एडिशन, और वो कैसे टाइप का वो तो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। देन अगर प्रॉब्लम इज गिवन इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, देन
you have to convert it in density function. First step will be always to convert distribution to density. अगर distribution में दिया है तो पहली step वही है, बाकी भूल जाना है. Continuous है तो आपको डेरिवेटिव करके रखना है, डिस्क्रीट है तो आपको सब्ट्रैक्शन करके निकालना है. सो ये लेक्चर व्यू करने के बाद में आप कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर को स्विच. सो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग और इसके डिटेल्स में प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे अलग अलग टाइप के पूछते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय फॉर नो. सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए. टेक केयर, बाय.